नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदिवासी नेताओं ने बड़ी रैली की। ये वही जगह है जहां पर करीब 110 साल पहले भील प्रदेश के आंदोलन की नींव रखी गई थी। अब भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद दावा कर रहे हैं कि हम 10 साल में भील प्रदेश बना कर रहेंगे, लेकिन अब भील प्रदेश के साथ ही आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर भी विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर आदिवासी नेता, मंत्री और सांसद आमने सामने हो चुके हैं। जनजाति मंत्री अब राजकुमार रोध पर हमलावर हैं। उनका मानना है कि जाति के आधार पर अलग प्रदेश नहीं बन सकता। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। राजस्थान से अब भील प्रदेश बनाने की मांग तेज होने लगी है। इस आंदोलन को लीड कर रही भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोध ने दावा किया है कि 10 साल में भील प्रदेश उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अब इसको लेकर आदिवासी नेता, मंत्री आमने सामने हो चुके हैं। भील प्रदेश की मांग पर अब राजस्थान की भजन लाल सरकार में जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राजकुमार रोध पर हमला बोला है। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राजकुमार रोध अब बाप के नेताओं के कहने से भील प्रदेश नहीं बनेगा। केंद्र जब आदेश जारी करता है तब जाकर कुछ होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजकुमार रोध ने कहा था कि मानगढ़ में लाखों लोग लाएंगे, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। रोध पर हमला बोलते हुए बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी के नाम से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कहीं भी लोग बाप का सपोर्ट नहीं करते। साथ ही उन्होंने भील प्रदेश पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनका ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि भील प्रदेश पर बाबूलाल खराड़ी ने क्या कहा। उनके कहने से बनेगा क्या? केंद्र का आदेश जारी करता है और उसके बाद होता है। वैसे तो उनके कहने से नहीं हो सकता है। ऐसा है कि इन्होंने अभी मानगढ़ पे कार्यक्रम किया। ये क्या कि लाखों लोग लाएंगे, लेकिन वहाँ संख्या जितनी थी तो पूरा फ्लॉप कार्यक्रम था। चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता लोकतंत्र में, लड़े, मना भी नहीं है। लेकिन भील प्रदेश बनाएंगे ही, ये कोई गारंटी नहीं है। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है। मैं डूंगा को बासाबाज वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी लोग नहीं चाहते। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आदिवासी के नाम से, और अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं। इसलिए आप लोगों को पता लगता है ये दोनों ने केवल राजनीति करने के लिए बस धंधा अपना लिया। मुझे लगता नहीं आगे बढ़ेगा। भील प्रदेश को लेकर राजकुमार रोध पर हमला बोलने के साथ ही बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता और सांसद कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। महज कुछ माह पहले बनी इस पार्टी के नेता सदियों से सनातन हिंदू समाज का अंग रहे हैं। अब जनजाति लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह हिंदू नहीं। उन्होंने रोध की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहने, सिंदूर नहीं लगाएं और व्रत त्योहार नहीं करें। लेकिन पहले भारत आदिवासी पार्टी के नेता ये तो बताए कि उनके पूर्वज क्या करते थे। वह भूल गए कि हमारे पूर्वज राम राम और जय गुरु करते आए हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल खराड़ी ने आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर क्या कहा। आज हम देवी देवी की पूजा करते तो हम करते भाई बहन आपस में राम राम करते हैं, विशुद्ध राम राम करते हैं, और कहीं कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से हम संतान तक जाते हैं, और वो कहते हैं हम राम को ही नहीं मानेंगे। मतलब इस प्रकार का वादन फैला करके करना क्या चाहते हैं। इसके साथ ही बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी समाज की महिलाएं बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहने तो बताओ कि वह क्या पहने। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां आती हैं और नई नई बातें करती हैं। वह फतवा जारी करती हैं कि महिलाओं को बिंदी नहीं लगानी चाहिए, चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वह पहले ये तो बताए कि महिलाओं को क्या करना चाहिए। साथ ही कहा कि आदिवासी पार्टी तो फरमान जारी कर रही है कि वह किसी सरकारी और कानूनी आदेशों की पालना नहीं करेंगे। वह अपनी ओर से फरमान जारी करेंगे जिसे लोगों को मानना होगा। बाबूलाल खराड़ी ने स्पष्ट कहा कि ऐसे तालिबानी फरमान यहाँ नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र हित और देश हित पर बंटवारा करने की नीतियों को हम बर्दाश्त करेंगे। अब राजस्थान में आदिवासियों के हिंदू होने और नहीं होने पर बहस छिड़ गई है और भील प्रदेश की मांग तेज होती जा रही है। और इसी बीच बाबूलाल खराड़ी का यह बयान बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि आदिवासी वर्सेज हिंदू और भील प्रदेश का यह मुद्दा आने वाले समय में क्या रूप लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।